स्वागत है मिथिक वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर रहस्यमयी लोक कथाओं तक हम आपको सुनाते हैं वो आवाजें जो आपकी कल्पना को नई उड़ान देती हैं। डिस्क्लेमर: यहां प्रस्तुत सभी ऑडियो बुक्स और कहानियां केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए हैं। मूल रचनाओं के अधिकार उनके लेखकों और प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों का जादू आप तक पहुंचाना। आदिमसार की एक छोटी सी मात्रा क्रिस्टल लेडीबग के शरीर में प्रवेश कर गई और उसके बाद उसने अपना मुंह खोला और शराब की एक धार बांस के शराब के प्याले में बह गई। शराब कप में तब तक फैलती रही जब तक वह भर नहीं गया। संत गुरु ने बंदरों की शराब से भरा बांस का प्याला काउंटर पर रख दिया। दुकान का सहायक, जो पहले से ही कुछ देर से इंतजार कर रहा था, जल्दी से प्याला उठाकर कुछ कदम चलकर अर्नव सूर्यवंशी तक पहुंचाने गया। अर्नव सूर्यवंशी ने केवल एक छोटा सा घूंट लिया। बंदर की शराब वास्तव में एक फल शराब थी जो मीठी और ताजा थी और तालू पर नाजुक थी। उसने शराब पीना तो बंद कर दिया, लेकिन एक विचार के साथ अर्नव सूर्यवंशी ने शराब के कीड़े को बुलाया। सफेद और मोटा शराब का कीड़ा सफेद रोशनी की एक चमक में बदल गया और हवा में एक छाप में घूम गया। एक प्लॉप की आवाज के साथ वह शराब के प्याले में जा गिरा। शराब हर जगह फैल गई और मशरूम की मेज पर भी छलक गई। शराब का कीड़ा मजे से प्याले में उछल कूद कर रहा था और बंदर की शराब नंगी आंखों से घटती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ ही सांसों में प्याला सूख गया, एक बूंद भी नहीं बची। यह शराब का कीड़ा है, काउंटर पर खड़ा संत मास्टर चमकती आंखों से चिल्लाया। वह ग्रेड डी प्रतिभा वाला एक रैंक 1 संत मास्टर था जो सिर्फ व्यापारियों के कारवां के पीछे पीछे चलकर इस शराब की दुकान में काम कर सकता था। उसका उद्देश्य अपने मौके ढूंढते हुए सैर सपाटा करना था। शराब का कीड़ा आदिमसार को परिष्कृत कर सकता है और उसे एक पूरे क्षेत्र तक बढ़ा सकता है। प्रथम श्रेणी के संत गुरु के लिए यह एक अत्यंत मूल्यवान संत कीड़ा कहा जा सकता है। क्या यही वह अवसर नहीं है जिसकी वह बड़ी मेहनत से तलाश कर रहा था? युवा मालिक, क्या आप इस शराब के कीड़े को बेचने की योजना बना रहे हैं? वह उत्साह से पास आया। उसकी आंखों में ईमानदारी का भाव था। अर्नव सूर्यवंशी ने सिर हिलाकर दृढ़ निश्चय के साथ उसे अस्वीकार कर दिया और उसके बाद जाने के लिए उठ खड़े हुए। इस बार उसका उद्देश्य अपने पास मौजूद शराब के कीड़े को उजागर करना था। उसने इसे बेचने के बारे में कभी नहीं सोचा था। युवा गुरु, कृपया रुकिए। मैं इस बारे में सचमुच गंभीर हूं, शायद हम बैठकर बात कर सकें। संत गुरु अनिच्छा से अर्नव सूर्यवंशी के पीछे तंबू के प्रवेश द्वार तक गए, लेकिन अर्नव सूर्यवंशी ने उनकी ओर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अंत में वह वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर अत्यंत खेद था, क्योंकि उसने देखा कि अर्नव सूर्यवंशी का पिछला दृश्य एक कोने से घूमकर क्षितिज के बीच में गायब हो गया। अनजाने में ही सूर्य धीरे धीरे अस्त हो गया और अर्धचंद्र ने उसका स्थान ले लिया। रात में चांदनी चमक रही थी, लेकिन व्यापारियों की दुकानों में लगी असंख्य स्ट्रीट लाइटों के कारण वह फीकी पड़ रही थी। आज रात व्यापारी की दुकान में बहुत सारा सामान था। अर्नव सूर्यवंशी अंदर दाखिल होते ही दाएं बाएं दब गया और अनजाने में तरह तरह की बातें सुनने लगा। दुकानें आमतौर पर 3 दिन और 3 रातों के लिए खुली रहती हैं। आज रात तो दूसरी रात है। अगले दिन सुबह तक व्यापारियों का कारवां अपनी यात्रा पर निकल चुका होगा। इसलिए अगर हमें कुछ भी खरीदना है तो हमें जल्दी करनी होगी। मैंने कल एक गोल्डन बेल वाला संत देखा था। हाय रे, बहुत महंगा था। दुकानदार से काफी देर मोलभाव करने के बाद भी कोई सस्ता नहीं मिला। मैं आज रात जाकर देखूंगा। सुना तुम लोगों ने, कल रात एक युवक ने मडस्किन टॉड खोला और 500 आदिम पत्थरों का मुनाफा कमाया। अर्नव सूर्यवंशी ने ध्यान से सुना। उसके मन में निराशा थी, क्योंकि उसने शराब के कीड़े के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। शराब का कीड़ा तो सिर्फ एक संत कीड़ा है, लेकिन रैंक 1 संत गुरु के लिए यह बेहद सार्थक है। लेकिन रैंक 2 या 3 के संत गुरु के लिए यह बेकार है, क्योंकि वे इसके जरिए अपने आदिम सार को और निखार नहीं पाते। इसलिए यह स्वाभाविक है कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि शराब के कीड़े के मामले को उजागर करने की पहल में कुछ समय के लिए जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अगर मैं ज्यादा जोर दूंगा
तो हो सकता है कि सारा राज खुल जाए। चलते हुए अर्णव सूर्यवंशी मन ही मन सोच रहे थे। इस समय उसके सामने हलचल मची हुई थी। इसके बाद अर्णव सूर्यवंशी ने किसी को चिल्लाते हुए सुना, जल्दी आओ और देखो, यहाँ एक बेईमान व्यापारी हमारे कुटुंबियों को नकली संत बेच रहा है। भीड़ में गुस्सा भड़क उठा। ओह, ऐसा ही कुछ हो रहा है। जाओ और जल्दी से देखो, कौन सी दुकान हमारे कबीले के लोगों को धोखा देने की हिम्मत करती है। अर्णव सूर्यवंशी भी भीड़ का पीछा करते हुए हंगामे की ओर बढ़ गए। उसकी नजर एक बड़े लाल तंबू के मुहाने पर खड़े लोगों के एक समूह पर पड़ी और उस पर उमड़ती हुई भारी भीड़। कुछ लोग उत्सुकता से देख रहे थे तो कुछ बेरुखी से, लेकिन ज्यादातर लोग गुस्से में डूबे हुए थे। तंबू के बाहर दो व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक युवा रैंक, दो संत मास्टर थे, जिनकी वेशभूषा से पता चलता था कि वे स्पष्ट रूप से संत मुंजाल वंश से थे। दूसरे व्यक्ति का चेहरा जाना पहचाना था। वह जुआ घर का मालिक धनुष खोली था। युवा संत गुरु ने अपने हाथों में एक काला संत कीड़ा पकड़ा हुआ था। उसे ऊपर उठाकर भीड़ से चिल्लाते हुए कहा, मेरे कुल के लोगों, कल मेरे सामने वाले ने मुझे एक नकली संत बेचा था। मुझसे झूठ बोला था कि यह एक काला सुअर संत है और इसे मुझे 250 आदिम पत्थरों में बेच दिया था। जरा सोचिए, जब मैं इसे शुद्ध करने घर गया तो मुझे पता चला कि यह काला सुअर संत नहीं बल्कि एक साधारण बदबूदार मोटा कीड़ा था। धनुष खोली ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं तुम्हें कब से बता रहा हूं कि वह एक काला सुअर संत था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? धनुष खोली का इनकार देखकर युवा संत मास्टर क्रोधित हो गए और धनुष खोली की कलाई पकड़ ली। अरे धूर्त व्यापारी, इनकार करने की हिम्मत! रमेश वर्मा के पहाड़ पर ही संत मुंजाल वंश के बारे में मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत तुमने की है। क्या तुम मौत की तलाश में हो? छोड़ दो मुझे। धनुष खोली भी गुस्से में था और उसने अपनी कलाई झटक कर युवा संत मास्टर का हाथ झटक दिया। अगर तुम्हें मुसीबत मोल लेनी है और पैसे ऐंठने हैं तो कोई बेहतर निशाना ढूंढना चाहिए। मैं तुमसे नहीं डरता। मेरा भाई जतिन खोली है, 4थे दर्जे का संत मास्टर। तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम? युवा संत गुरु ने आंखें फाड़कर देखा, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। 4थे दर्जे के संत गुरु का नाम ही उसे डराने के लिए काफी था। बाह! धनुष खोली ने जमीन पर थूका, अपना सिर उठाया और युवा संत मास्टर की ओर देखा, तिरस्कार से हंसते हुए। यह आप ही थे जो सस्ते संत का फायदा उठाना चाहते थे। क्या आपने यह सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि एक काला सुअर संत जो एक संत मास्टर की ताकत बढ़ा सकता है, इतना दुर्लभ संत कीड़ा होने के बावजूद शराब के कीड़े से भी सस्ता क्यों बेचा गया? यह आमतौर पर 600 आदिम पत्थरों में बेचा जाता है। क्या आपने सोचा था कि आप इसे केवल 250 आदिम पत्थरों में खरीद सकते हैं? सपने देखो, कमीने! युवा संत मास्टर ने अपने दांत पीस लिए। उसका चेहरा गुस्से से कांपते हुए लाल हो गया। उसकी छाती अपमान के क्रोध से जल रही थी। लोग बेचैन हो गए और आपस में बातें करने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े, क्योंकि जतिन खोली जैसे संत गुरु का दर्जा उनके सामने एक विशाल पहाड़ की तरह खड़ा था, जो भीड़ को स्थिर कर रहा था। यह लड़का बहुत दुष्ट है, कितना चालाक व्यापारी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने रमेश वर्मा के माउंटेन पर इतना अहंकारी होने की हिम्मत की। वह वास्तव में जतिन खोली का छोटा भाई है। मैंने सुना है कि वे सिर्फ सौतेले भाई हैं, लेकिन उस प्रथम श्रेणी की साधना के साथ भी वह इस रिश्ते का उपयोग कारवां में बेरोकटोक कार्य करने के लिए कर सकता है। यहां वास्तव में क्या हुआ? इसी समय एक ऊंची आवाज सुनाई दी, जतिन खोली इज हियर। नेता यहां विवाद सुलझाने के लिए हैं, सभी लोग रास्ता छोड़ दें। चर्चा रुक गई क्योंकि सभी लोग अलग हो गए और उनके बीच एक संकरा रास्ता बन गया। एक मध्यम आयु वर्ग के संत मास्टर, जिनका मांसल, छोटा शरीर और विशाल पेट था, अंदर आए। उन्होंने लंबी आस्तीन वाली पीली पोशाक पहन रखी थी, जो व्यापारी कारवां के नेता जतिन खोली थे। सर जतिन खोली, मेरा प्रणाम। युवा संत गुरु क्रोधित तो हुए, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने खुद को गुस्से से बचाते हुए जतिन खोली को प्रणाम किया। धनुष खोली वहीं पर जम गए। उन्हें अपने भाई के आने की उम्मीद नहीं थी। उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया
और उनकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। इस अजीबोगरीब अभिव्यक्ति को अर्नव सूर्यवंशी ने कैद कर लिया, जो दूर से स्थिति पर विचार करते हुए इसे देख रहे थे। नमस्ते युवा संत मास्टर, यहाँ क्या समस्या है? जतिन खोली भीड़ के बीच में गए और सौहार्दपूर्ण ढंग से पूछा। युवा संत गुरु प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आसपास के कुल के लोगों को देखते हुए उन्होंने हिम्मत जुटाई और पूरी बात बताई। तो यही हुआ, जतिन खोली ने सुनते हुए सिर हिलाया। फिर उन्होंने धनुष खोली से पूछा, छोटे भाई क्या ये सच है? धनुष खोली ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और अपने भाई की ओर न देखते हुए ठंडी सांस ली। जतिन खोली पॉन्डर्ड सॉलेमली। आसपास के लोग चुप थे, उसकी बातों में दखल देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सब उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। यह मामला वास्तव में धनुष खोली के घोटाले के कारण था, लेकिन युवा संत मास्टर भी लालची होने और खुद सतर्क न रहने के लिए दोषी थे, अन्यथा उन्हें धोखा नहीं मिलता। यदि जतिन खोली अपने भाई की रक्षा करना चाहते तो अपनी रैंक 4 साधना के साथ संत मुंजाल वंश के नेता भी कुछ नहीं कर सकते थे। जतिन खोली ने कुछ देर सोचा, फिर आखिरकार बोला, मैं स्थिति समझ गया हूं। इस मामले में मेरे भाई की गलती है, जिसकी वजह से इस युवक को नुकसान उठाना पड़ा और नकली सामान खरीदना पड़ा। मुझे बहुत दुहक है। ये कहते हुए उसने युवा संत मास्टर की ओर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सर, जतिन खोली। युवा संत मास्टर काफी आश्चर्यचकित हुए और जल्दी से विनम्रता से बोले, आप रैंक 4 संत मास्टर हैं, मैं केवल रैंक 2 हूं। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जतिन खोली ने हाथ हिलाया। हे, इसका साधना स्तर से कोई लेना देना नहीं है। मैं योग्यता की परवाह किए बिना निष्पक्षता से काम करता हूं। गलती तो गलती है। मैं व्यापारी कारवां की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। जहां तक मुआवजे की बात है, तो यह क्या आपने 250 आदिम पत्थर खो दिए हैं, इसलिए मैं खोली परिवार की ओर से आपको उसका दोगुना मुआवजा दूंगा। उन्होंने अपना वादा तुरंत पूरा किया। एक अनुयायी ने 5 धन की थैलियां निकालीं और उन्हें सार्वजनिक रूप से युवा संत मास्टर को सौंप दिया। प्रत्येक धन थैली ऊपर तक भरी हुई थी। प्रत्येक में 100 प्राचीन पत्थर थे। युवा संत मास्टर ने धन का थैला अपने हाथ में ले लिया। वह इतने अभिभूत थे कि कुछ बोल नहीं सके। हालांकि मेरी आपको एक सलाह है, जतिन खोली ने आगे कहा और याद दिलाया। काला सुअर संत बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि यह संत गुरु की शक्ति को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। हालांकि यह केवल प्रथम श्रेणी का है, लेकिन बाजार में इसे पाना बहुत मुश्किल है। जब भी यह बाजार में दिखाई देता है, इसे तुरंत खरीद लिया जाता है। इसकी कीमत लगभग 600 आदिम रत्नों वाली होती है। 250 आदिम रत्नों वाला संत पाना अव्यावहारिक है। जूनियर ने अपना सबक सीख लिया है। युवा संत मास्टर ने कृतज्ञता में जतिन खोली को गहरा प्रणाम किया। भीड़ में जयकारे गूंज उठे। सर, जतिन खोली शानदार हैं। शानदार जैसी कि सर जतिन खोली को उम्मीद थी। एक चौथे दर्जे के संत मास्टर के रूप में उन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग कमजोर पक्ष को धमकाने के लिए नहीं किया। सर जतिन खोली वास्तव में धार्मिक मार्ग के आदर्श हैं। नहीं। जतिन खोली ने मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर मुट्ठियां भींचते हुए विनम्रता से कहा, हमारा खोली परिवार का व्यवसाय विश्वास और ईमानदारी पर आधारित है। सब लोग मेरा भाई जवान और मूर्ख हैं, दूसरों के साथ मजाक करना पसंद करता है। वह वास्तव में बहुत दयालु है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसे दिल पर मत लेना। भीड़ की जय जयकार और भी तेज हो गई। धनुष खोली का चेहरा भद्दा था। जमीन पर पैर पटकते हुए वह तंबू में घुस गया। फिर वह तंबू के पीछे से बाहर निकल गया। अर्नव सूर्यवंशी ने चुपचाप यह सब देखा और मन ही मन सोचा, लगता है फ्लावर वाइन मॉन्क के यहाँ की इमेज वॉल बिक सकती है। फ्लावर वाइन मॉन्क ने चौथी पीढ़ी के संत मुंजाल वंश के मुखिया के कुकृत्यों को रिकॉर्ड करने के लिए एक फोटो ऑडियो संत का इस्तेमाल किया था। मरने से पहले अपने मन में आक्रोश भरकर उन्होंने फोटो ऑडियो संत का इस्तेमाल करके उसे दीवार पर चिपका दिया, जिससे एक इमेज वॉल बन गई। इमेज वॉल पर लगी तस्वीरें लगातार घूमती रहीं और लोगों को सच्चाई दिखाती रहीं। अपने मुनाफे को अधिकतम करने के इरादे से अर्नव सूर्यवंशी बहुत पहले से इस इमेज वॉल को बेचना चाहते थे। उनका मानना था
कि रमेश वर्मा के पहाड़ पर रहने वाले बाकी दो खानदान त्रिपाठी परिवार और धमीजा परिवार इस इमेज वॉल में बहुत रुचि लेंगे, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से बेचना बहुत अनुचित होगा। उसकी खेती बहुत कमजोर थी और अगर वह इस दीवार को दूसरे गांवों में ले गया तो उसे आसानी से चुप करा दिया जा सकता था। यदि लेन देन सफल भी हो जाता और वह सुरक्षित वापस लौट आता तो भी ऐसा कोई रहस्य नहीं था जो हमेशा के लिए रहस्य बना रहता। और एक बार जब यह बात संत मुंजाल के उच्च अधिकारियों को पता चल जाती तो उसे अधिक से अधिक कुल परिवार से बाहर निकाल दिया जाता। अर्णव सूर्यवंशी की योजना के अनुसार उसे अभी भी संत मुंजाल वंश का उपयोग करना था, इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि वह इसे कारवां के किसी खास व्यापारी को बेच दे। वे सभी बाहरी थे और गांवों के झगड़ों में शामिल नहीं थे, इसलिए यही उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। केवल एक दिन में यह कारवां संत मुंजाल पर्वत गांव से निकलकर या तो धमीजा परिवार या त्रिपाठी परिवार की ओर बढ़ जाता। अर्णव सूर्यवंशी उन्हें बेचकर अपने जोखिम को न्यूनतम कर सकते थे। यह सबसे सुरक्षित तरीका था। एक और कप। शराब कहाँ है? जल्दी से मेरे लिए शराब लाओ। क्या तुम्हें डर है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा? धनुष ने चिल्लाते हुए मशरूम टेबल पर जोरदार प्रहार किया। युवा मास्टर खोली, यह लीजिए आपकी वाइन। क्लर्क जल्दी से उनके लिए वाइन ले आया। धनुष खोली ने बांस का कप पकड़ा और अपना सिर झुकाकर शराब का घूंट पी लिया। अच्छी शराब। वह जोर से हंसा। उसकी आवाज कर्कश और उदास लग रही थी। उसने जोर से कप मेज पर रखा और फिर चिल्लाया, मुझे एक और गिलास लाओ। मुझे जितने गिलास दे सको चाहिए। क्लर्कों ने उसे अपमानित करने का साहस नहीं किया और केवल वही किया जो उसने कहा। खुशकिस्मती से यह शराब खाना पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। मशरूम की मेजें ही नहीं, आसपास की गलियां भी लोगों से भरी थीं। इस भीड़भाड़ वाली गली में धनुष खोली का शराबी स्वभाव कोई खास नहीं था। धनुष खोली ने अपने गमों को भुलाने के लिए एक एक प्याला पी लिया। भीड़ की ओर पीठ करके किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जैसे जैसे वह पी रहा था उसके गालों पर आंसुओं की दो स्पष्ट रेखाएं बह रही थीं। उसके दर्द, उसके दुख को कौन जान सकता है। इसके विपरीत एक नफरत करने वाले व्यक्ति का एक दयनीय पक्ष भी होता है। हर किसी की अपनी अपनी कहानियां होती हैं। अपने भाइयों में वह सबसे छोटा था, सबसे सुंदर था और अपने पिता से सबसे ज्यादा मिलता जुलता था, इसलिए उसके पिता उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन स्वर्ग ने उसे केवल डी ग्रेड की प्रतिभा देकर उसका मजाक उड़ाया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे अपने भाइयों का दबाव झेलना पड़ा। वह गुस्से में था और विरोध करना चाहता था, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर वह कुछ नहीं कर सकता था। उनके पिता को लगा कि उनकी मृत्यु निकट है और वे अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहते थे। दो लोगों को एक व्यापारी कारवां का नेतृत्व करना था। उन्होंने तय किया कि वे पारिवारिक संपत्ति को परिणामों के अनुसार बांट देंगे। धनुष कोहली पारिवारिक संपत्ति और अपने कुल की पहचान हासिल करने के लिए अपने तरीके पर भरोसा करना चाहते थे, लेकिन सोचिए वह एक बार फिर अपने भाई के लिए एक कदम आगे बढ़ गए। जब जतिन खोली सामने आया तो उसे पता चल गया कि वह जाल में फंस गया है। यह शुरू से ही एक साजिश थी, लेकिन वह क्या कर सकता था। एक बार इस कारवां में घुसने के बाद वह जतिन खोली का शिकार बनने के लिए अभिशप्त था। रैंक 4 और रैंक 1 के बीच इतना बड़ा अंतर था कि वह दोबारा लड़ने में असमर्थ था। जतिन खोली, उसने यह नाम जबरदस्ती अपने मुंह से निकाला। उसकी आंखें नफरत की आग से जल रही थीं। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्या तुम अपने भाई से निपटना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। धनुष खोखला दंग रह गया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो पाया कि काफी देर से उसके बगल में कोई बैठा हुआ था। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ बार पलकें झपकाईं। अंततः उसे समझ आ गया कि वह कौन था। अर्णव सूर्यवंशी के अलावा और कौन? तुम हो? उसने अर्णव सूर्यवंशी को घूरते हुए थोड़ा गुस्से से कहा। मुझे याद है, तुम भाग्यशाली हो। मेरे जुए के अड्डे से तुम्हें मडस्किन टोड मिल गया। तुम यहां मेरा मजाक उड़ाने आए हो? अर्णव सूर्यवंशी ने धनुष कोहली की ओर देखा। उनकी आंखें पानी जैसी ठंडी थीं। मेरा बहुत बड़ा व्यवसाय है, इसलिए अगर आप बेहतर परिणाम और ज्यादा संपत्ति चाहते हैं तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते? धनुष को शक हुआ।
उसकी पीठ सीधी हुई और वह उठ बैठा। तुम्हें संपत्ति वाली बात कैसे पता? यह रहस्य बाहरी लोगों को आसानी से पता नहीं चलता था, लेकिन अर्णव सूर्यवंशी आसानी से इसका अनुमान लगाने में सक्षम था। खोली परिवार का कारोबार कोई बहुत गोपनीय नहीं है। जो जानना चाहते हैं उनसे यह कैसे छिपा रह सकता है? अर्णव सूर्यवंशी ठंडी हंसी हंसते हुए अपने पिछले जीवन की एक याद के बारे में सोचने लगे। खोली परिवार का मुखिया एक महान हस्ती था जिसने शून्य से शुरुआत की थी। उसने व्यापारियों के कारवां के जरिए अपनी दौलत बनाई और खोली परिवार के गांव का पुनरुद्धार किया। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई और जब उसे लगा कि उसका समय पूरा हो गया है तो उसने अपने बच्चों को दो दो करके एक कारवां बनाने को कहा और उनके परिणामों के अनुसार संपत्ति का बंटवारा किया। वे जितना बेहतर काम करते उतनी ही ज्यादा पारिवारिक संपत्ति उन्हें मिलती। लेकिन उनके सबसे बड़े बेटे जतिन खोली और दूसरे बेटे गौरव खोली बेहद प्रतिभाशाली थे। 6-7 साल तक प्रतिस्पर्धा करने के बाद भी वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और परिवार के मुखिया के निधन के बाद भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकला। खोली परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद संपत्ति का भंडार बहुत बढ़ गया। संपत्ति के लिए होड़ में दोनों भाइयों के बीच झगड़ा बढ़ गया और दोनों ने बाहरी मदद ली, जिससे बड़े पैमाने पर संत प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अंततः दोनों की मृत्यु हो गई। खोली परिवार, जो तेजी से समृद्ध हुआ था, तेजी से बर्बाद भी हो गया, जिससे लोग आश्चर्य से इसकी चर्चा करने लगे। धनुष ने आंखें मूंद लीं, क्योंकि अर्णव सूर्यवंशी का स्पष्टीकरण अकाट्य था। उसने सोचा, उसके पिता ने जब से संपत्ति के बंटवारे की घोषणा की है तब से 2 साल हो चुके हैं। दुनिया में कोई अभेद्य दीवार नहीं होती, इसलिए अगर किसी को पता भी चल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी असली चिंता यही थी कि कहीं ये जतिन खोली का एक और जाल तो नहीं है। खैर, सुनने में कोई बुराई नहीं थी। अर्णव सूर्यवंशी ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने आसपास का जायजा लिया। यह वही शराब खाना था जहां वह दोपहर में आया था। दुकानदार स्वतंत्र रूप से काम करता था और रात में दुकान में खूब चहल पहल रहती थी। यहां चर्चा करना शांत वातावरण की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित स्थान था, क्योंकि इससे कुछ संदिग्ध लोगों की बातों को सुनने से बचा जा सकता था। उसने धनुष खोली पर अपनी उंगलियां फंसा दीं। मुझे अपना कान दो। धनुष ने दुखी होकर नाक सिकोड़ी, लेकिन फिर भी अपना सिर आगे झुका लिया। अर्णव सूर्यवंशी का विवरण सुनकर उसने भौहें चढ़ाईं और अर्णव सूर्यवंशी को ठंडी नजरों से देखा। यह धंधा रमेश वर्मा के पहाड़ पर रहने वाले 3 परिवारों से जुड़ा है और हम व्यापारियों को दूसरों के झगड़ों में पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। हम तुम्हें जतिन खोली ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यहां भेजा है ना? अर्णव सूर्यवंशी को पहले से ही अंदाजा था कि वह शक करेगा। उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उठकर चला गया। हे, ऐसे में तो मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूं। धनुष खोली आंखें मूंद कर अर्णव सूर्यवंशी को घूर रहा था। जब तक अर्णव सूर्यवंशी शराब की दुकान से बाहर नहीं निकल गया, तब तक उसका धैर्य जवाब दे गया। वह तंबू से बाहर निकलकर अर्णव सूर्यवंशी के पास पहुंचा। मत जाओ, हम बात कर सकते हैं। अर्णव सूर्यवंशी ने दोनों हाथ पीछे करके उसे बगल से घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर शक है, लेकिन अब जब तुम्हारे भाई ने तुम्हें मजबूती से पकड़ लिया है तो तुम्हारा अंत लगभग आ ही गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अभी भी उम्मीद है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि यह शर्त लगा सको? धनुष कोहली के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए कहा, जतिन कोहली बस थोड़े बड़े हैं। मैंने उन्हें कभी अपना भाई नहीं माना, लेकिन आप सही कह रहे हैं, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूं। अर्णव सूर्यवंशी ने गंभीरता से कहा, 2000 प्राचीन पत्थर कोई मोलभाव नहीं। धनुष खिलखिलाकर हंसे, बहुत महंगा है, इस व्यापार में बहुत जोखिम है। जोखिम जितना ज्यादा होगा, फायदा भी उतना ही ज्यादा होगा। अर्णव सूर्यवंशी ने अपना सिर हिलाया। उनका रुख दृढ़ था। अगर आप इसे उन 2 परिवारों को बेचेंगे तो आप और भी ज्यादा कमाएंगे। धनुष ने गंभीरता दिखाते हुए सिर हिलाया। ऐसा मेरा मानना है, पिछले कुछ सालों में त्रिपाठी परिवार तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाल ही में सूर्या त्रिपाठी नाम का
एक ए ग्रेड टैलेंट सामने आया है। उसका भविष्य उज्जवल है। रमेश वर्मा के माउंटेन की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। आपके संत मुंजाल परिवार का प्रभुत्व डगमगा रहा है, और अगर मैं इसे त्रिपाठी परिवार को बेच दूं तो कम से कम 2 गुना कमा सकता हूं। रमेश वर्मा के माउंटेन की स्थिति के बारे में धनुष खोली की समझ को सुनकर अर्नव सूर्यवंशी उसका फिर से मूल्यांकन करने से खुद को नहीं रोक सके। यह सोचते हुए, यह धनुष खोली, वह अभी भी एक व्यापारी परिवार का सदस्य है, न कि उन बेकार दूसरी पीढ़ियों का। धनुष खोली ने आह भरी, चाहे ये जाल हो या ना हो, मैं इसमें कूद ही रहा हूं। वादा करता हूं 2000 आदिम पत्थर ही होंगे, लेकिन पहले मैं सामान देखना चाहता हूं। जरूर मेरे साथ आओ। अर्णव सूर्यवंशी हंसते हुए आगे बढ़े। धनुष की खोली पहले ही कलश में फंस चुकी थी और स्थिति पूरी तरह से अर्णव सूर्यवंशी के नियंत्रण में थी। अनुवादक सिग्मा। संपादक सिग्मा। उनकी यादों का अनुसरण करते हुए अर्णव सूर्यवंशी धनुष खोली को पहाड़ की गुफा में ले आए। दोनों पत्थर की दरार में घुस गए और रास्ता संकरा होता गया, क्योंकि उनकी दृष्टि अंधकार में डूब गई। धनुष खोली अपरिचित वातावरण में होने के कारण और अधिक सतर्क हो गया। आखिरकार वह अपनी बात और नहीं रोक पाया। मेरा एक सवाल है, जतिन खोली। हमेशा लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं और उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। दूसरी तरफ मैंने झूठ बोला, धोखा दिया, जबरदस्ती से लेन देन करवाया। आपने मेरे साथ ही लेन देन क्यों किया, उसके साथ क्यों नहीं? अर्णव सूर्यवंशी की आवाज पत्थर की दरार से गुजरी। क्योंकि उसकी खेती बहुत ऊंची है, इसलिए अगर उसे मूर्ति दिखाई दे तो वह मेरे साथ सौदा कर सकता है, या सौदा रद्द करके मूर्ति संत मुंजाल वंश के मुखिया को दे सकता है। मुझे दूसरों को फैसले लेने का अधिकार देना पसंद नहीं, और मैं ईमानदारी में भी विश्वास नहीं करता। तथाकथित प्रतिष्ठा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुनाफा कम है और वह उसके लालच को पूरा नहीं कर पा रहा है। इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि धनुष कोहली की स्थिति खास थी। उनकी खेती कमजोर थी और उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था।
धनुष कोहली की जानकारी से उसे एक बात पता चली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अहम बात छूट गई हो। वह गहरे विचारों में डूब जाने से खुद को नहीं रोक सका। धनुष भी सोच रहा था कि अब उसके लिए इमेज वॉल काफी नहीं रही। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि मामला सच है, तो वह अर्नव सूर्यवंशी से फ्लावर वाइन मॉन्क की विरासत का पता लगाना चाहता था। लेकिन इस समय उन दोनों के लिए कुछ अप्रत्याशित हुआ। छवि दीवार, जो लगातार चल रही थी, अचानक उसकी छवि बदल गई। गंभीर रूप से घायल पीले गंजे संत मास्टर मूल वीडियो की जगह दीवार पर दिखाई दिए। वह कमजोर होकर जमीन पर पड़ा था, उसकी पीठ दीवार की ओर थी। उसकी छाती और हाथ पैर गहरे जख्मी थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके जख्मों से खून नहीं निकला, मानो उसके पूरे शरीर का खून निकाल दिया गया हो। मैं फूल मदिरा भिक्षु हूं। गंजे संत गुरु हंसे, उनके चेहरे पर पागलपन का भाव था। भविष्य के व्यक्ति, चाहे आप कोई भी हों, इस वीडियो को लगभग 100 दिनों तक सहना और इसे चलने देना यह साबित करता है कि संत मुंजाल परिवार के प्रति आपकी कोई सद्भावना नहीं है। ठीक है, आप मेरे उत्तराधिकारी होंगे। मेरी पूरी विरासत आपकी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको मेरे लिए संत मुंजाल वंश का नाश करना होगा, पूरे वंश का कत्लेआम करना होगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना होगा। धनुष कोहली मौके पर ही स्तब्ध रह गए। उनका चेहरा सदमे से जम गया। 5वीं रैंक का पावर हाउस फ्लावर वाइन मॉन्क की विरासत। वह स्तब्ध रह गया और एक क्षण के लिए उसका दिमाग उलझनों से भर गया और वह सोचने लगा, हे भगवान, 5वीं रैंक का महाशक्तिशाली, इसका क्या मतलब है? 3री रैंक का व्यक्ति परिवार का बुजुर्ग होता है, 4थी रैंक का व्यक्ति गांव का स्वामी होता है और 5वीं रैंक का व्यक्ति पहाड़ का स्वामी होता है, जो पहाड़ पर शासन कर सकता है और अपनी मनमानी कर सकता है। सोचिए, इस छोटी सी जगह में 5वीं रैंक के एक संत गुरु की शक्ति विरासत में है। रुको, फ्लावर वाइन मॉन्क एक राक्षसी साधक है, तो अगर मैं उसकी शक्तियां विरासत में ले लूं तो क्या यह अनुचित है? नहीं, शक्ति का अच्छाई या बुराई से कोई लेना देना नहीं है। फ्लावर वाइन मॉन्क चाहता है कि उसका उत्तराधिकारी संत मुंजाल वंश का नाश करे, लेकिन क्या मुझे सचमुच ऐसा करना होगा? वह तो पहले ही मर चुका है। मुझे बस उसकी विरासत लेनी है और उन मुद्दों को नजरअंदाज करना है। यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक अवसर है। अपनी डी ग्रेड प्रतिभा के बावजूद अगर मुझे फ्लावर वाइन मॉन्क की विरासत में मिले तो मैं अपनी प्रतिभा को निखार पाऊंगा। वे दुर्लभ प्रतिभा संवर्धन करने वाले संत कृमि शायद विरासत का हिस्सा हों। अगर मुझे यह सौभाग्य विरासत में मिले और मैं 4थे या 5वें दर्जे का संत गुरु बन जाऊं, तो मैं जतिन खोली से मुकाबला कर पाऊंगा। रुको, मैं तो भूल ही गया था। कोई बाहरी आदमी है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसके साथ विरासत बांट लेनी चाहिए? नहीं, उसे मार डालो। उसे मारकर ही मैं इस राज की रक्षा कर सकता हूं। हाँ, मुझे पहले उसे शांत करना चाहिए और झूठ बोलना चाहिए कि हम खजाना बांटने वाले हैं। उसके रक्षकों को हटाना, फिर उस पर हमला करके उसे यहीं मार डालना। ये जगह इतनी छिपी हुई है, बहुत बढ़िया है। अगर मैं उसे मार भी दूं तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। यद्यपि उन्होंने इन सब के बारे में सोचा था, लेकिन यह वास्तविक जीवन का एक क्षण मात्र था। एक योजना बनाकर उसने आंखें सिकोड़ी और एक नकली मुस्कान प्रकट की। वह धीरे से घूमा और अर्नव सूर्यवंशी की ओर देखा, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने 2 नीले चंद्राकार चंद्रमा को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। उसकी पुतलियां पिन के आकार तक फैल गईं। दूरी इतनी कम थी कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। तुम? उसकी आवाज रुक गई। चंद्र ब्लेड ने उसकी गर्दन पर सटीक निशाना साधा और क्षण भर में उसकी खोपड़ी हवा में उड़ गई तथा ताजा खून फव्वारे की तरह बहने लगा। 2 सेकंड के बाद उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। पहाड़ की दीवारों पर उबलता हुआ खून बहने लगा, जिससे मुरझाती हुई बेलें लाल हो गईं। लोगों को मारते समय इतना मत सोचो। अर्नव सूर्यवंशी ने लाश को साफ देखा और फिर अपनी नजर दीवार पर लगी तस्वीर की ओर घुमा ली। सोचिए, यहां इतना बड़ा मोड़ था। कितना दिलचस्प है। वह बुदबुदाया और उसकी आंखों से एक भयानक चमक निकल पड़ी। छेन ली दी लांगचू 1000 त्रिवेदी अर्थवुल्फ स्पाइडर। यहां त्रिवेदी चीनी मील है। 1000 नान 500 किलोमीटर के बराबर होता है। अनुवादक।
सिग्मा। संपादक। सिग्मा। भारी बारिश हुई। आसमान पर धूसर बादल छा गए थे और दूर दूर तक फैले पहाड़ काली स्याही के ढेर में बदल गए थे। वर्षा के पर्दे ने आकाश और पृथ्वी को एक साथ गूंथ दिया। दरार। अचानक आसमान में चमक उठी और बिजली का एक बोल्ट आसमान में चांदी के सांप की तरह चमका। फिर एक पल में वह गायब हो गया। गर्मियां आ रही थीं और वसंत की भारी बारिश के अंत से गर्मियों की गर्मी का एहसास होने लगा था। रमेश वर्मा के पर्वत पर जेड हरे रंग के भालेनुमा बांस के विशाल विस्तार लंबे और सीधे खड़े थे, हवाओं और बारिश का विरोध कर रहे थे। बांस के शरीर हमेशा की तरह भाले की तरह सीधे थे। बांस की नोकें नीले आकाश गुंबद की ओर इशारा कर रही थीं। संत मुंजाल गांव में अनगिनत ऊंचे ऊंचे खंभों वाले घरों की कतारें भारी बारिश की मार झेल रही थीं। गांव के बाहर कारवां एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा था। बारिश बहुत तेज है, फुटपाथ पर ध्यान दें। पीछे मत रहो संत गुरुओं, बेहतर होगा कि तुम अपने संत को ठीक से खींचो। विशेष रूप से मोटे भृंग को अब पहाड़ी सड़क को अवरुद्ध मत करो। तुम नश्वर योद्धाओं अपनी आंखें चौड़ी करो और ध्यान से सुनो। एक भी चीज खोई और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यापारी कारवां से लगातार उठती और गिरती हुई जयघोष की अंतहीन धारा बह रही थी। संत मुंजाल गांव में 3 दिन रुकने के बाद इस व्यापारी कारवां के लिए उस स्थान को छोड़कर रमेश वर्मा के पहाड़ से होकर पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने का समय आ गया था। भारी बारिश ने धरती आसमान साफ कर दिया था और गांव के आसपास की सड़कें पत्थरों से पक्की हो गई थीं। यह तो फिर भी ठीक था। हालांकि लगभग 500 मीटर के बाद सड़कें कीचड़ से भरी और संकरी पहाड़ी पगडंडी में बदल जाती। गर्वित शुतुरमुर्ग मुर्गे का सिर झुका हुआ था। उसके रंग बिरंगे इंद्रधनुषी पंख बारिश में भीगकर गुच्छों में चिपक गए थे, जो भीगे हुए और लथपथ मुर्गे का उदाहरण बन गए थे। मोटा भृंग अपने विशाल शरीर को हिलाता हुआ बेहद धीमी गति से आगे की ओर चल रहा था। बारिश का पानी उसके काले कवच पर पड़ रहा था, जिससे पानी की धाराएं बन रही थीं और वह उसके शरीर के दोनों ओर से जमीन पर गिर रहा था। झबरा पहाड़ी मकड़ी भी भीग गई थी और उसके हरे काले रंग के फर एक साथ चिपके हुए थे। इसके विपरीत मेंढक खुशी से आवाज लगा रहे थे, बोझा उठाए हुए, और संत गुरु पहाड़ पर उछलते हुए आगे बढ़ रहे थे। और पंखों वाला सांप पहले ही अपने पंख फैला चुका था और मोटे सांप का शरीर कीचड़ भरे पानी पर खुशी से तैर रहा था। सामान की सुरक्षा के लिए तथा उसे बारिश के पानी से भीगने से बचाने के लिए संत गुरु उस समय अपनी जादुई क्षमताएं दिखा रहे थे। बीच में कुछ विशाल मोटे भृंगों पर संत गुरु खड़े थे। उनके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे और उनमें से प्रत्येक में एक एक फैला हुआ सुनहरा प्रकाश कृमि उनकी हथेलियों से 1 इंच की दूरी पर हवा में तैर रहा था। हरे तांबे जैसा आदिमसार मानो एक धारा में वाष्पित होकर एक विस्तार वाले स्वर्णिम प्रकाश कृमि के शरीरों में केंद्रित हो रहा था। पूरा शरीर एक सुनहरी फलियों की तरह चमक रहा था। हृदय की तरह एक विशाल मंद सुनहरे रंग के बुलबुला गुंबद को सहारा दे रहा था। गोलार्ध के आकार के बबल डोम का दायरा काफी बड़ा था। यह एक मोटे बीटल वर्म को पूरी तरह से ढक लेता था और फिर भी कुछ जगह बच जाती थी। जैसे ही बारिश बुलबुला गुंबद पर गिरती, वह उछलकर दूर चली जाती, मानो किसी छतरी पर गिर रही हो। हालांकि इस प्रकार का एक विस्तार वाला स्वर्णिम प्रकाश कृमि लगातार आदिम सार को निगलता रहता था और अंततः प्रथम श्रेणी के संत गुरु इसे और सहन नहीं कर पाते थे। जैसी कि उम्मीद थी, थोड़ी देर बाद एक संत मास्टर चिल्लाया, अब और नहीं, मेरा आदिमसार लगभग समाप्त हो गया है। कौन इसे संभाल सकता है? मैं कर सकता हूं। लगभग उसी समय एक संत मास्टर आगे बढ़े और अपना स्थान ले लिया। कुछ संत गुरु गाड़ियां खींचते हुए या पहाड़ी मकड़ियों पर सवार होकर अपने शरीर में हरे रेशमी संत को सक्रिय कर लेते थे। इसके प्रभाव से उनके बाल तेजी से बढ़ने लगे। एक सामान्य व्यक्ति के बालों में कम से कम 1 लाख लटें होती थीं। बालों की 1 लाख लटें, जिनमें से प्रत्येक 5 से 6 मीटर लंबी होती थीं, आपस में गूंथकर घोड़े सहित संत गुरु के शरीर को ढक रही थीं और एक अभेद्य बालों का रेणकोट बना रही थीं। हरा रेशमी संत एक प्रथम श्रेणी का संत कृमि था, जिसका प्रयोग अक्सर बचाव के लिए किया जाता था। यह सक्रिय होने के लिए 30 प्रतिशत हरे तांबे के आदिमसार का उपयोग करता है
और यह वन स्ट्रेच गोल्डन लाइट क्रिमी की तरह निरंतर व्यय वाला प्रकार नहीं था। इस ग्रीन सिल्क संत को रैंक 1 ब्लैक बोअर संत के साथ मिलाकर रैंक 2 ब्लैकमेन संत बनाया जा सकता है। ब्लैकमेन संत के सक्रिय होने पर न केवल सिर के बाल बल्कि सभी रोम छिद्रों पर भी बाल आ जाते थे। कुछ ही सेकंड में संत गुरु के शरीर पर एक काले मेन का सुरक्षा कवच चढ़ जाता था। ब्लैक माने संत का उन्नति पथ, रैंक 3 प्रसिद्ध संत स्टील माने संत था। वन स्ट्रेच गोल्डन लाइट वर्म और ग्रीन सिल्क संत के अलावा कई कारवां संत मास्टर्स ने वाटर स्पाइडर संत को भी चुना। देखा जा सकता है कि उनके शरीर पर नीले रेनकोट की एक पतली परत थी। रेनकोट की सतह पर पानी बेतरतीब ढंग से घूमता रहता था। जैसे ही बारिश की बूंदें रेनकोट पर पड़तीं, वे तुरंत रेनकोट का हिस्सा बन जातीं। चूंकि संत गुरु लगातार बारिश में भीग रहे थे, इसलिए उनके शरीर पर रेनकोट और भी मोटा होता जा रहा था। बीच बीच में संत गुरुओं को जलमकड़ी को बुलाकर अतिरिक्त पानी बाहर निकालना पड़ता। इस समय मोटे रेनकोट अपनी मूल पतली परत में सिमट जाते। जहां तक उन नश्वर योद्धाओं की बात है, वे कीचड़ भरी सड़क पर सामान की रखवाली करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनमें से ज्यादातर ने पुआल के रेनकोट पहने हुए थे, लेकिन भाग दौड़ और उलझन में पुआल के रेनकोट बारिश से बचने में ज्यादा कारगर नहीं थे, इसलिए वे पहले ही बारिश के पानी से भीग चुके थे। यह शापित मौसम योद्धाओं ने मन ही मन कोसा। बरसात के मौसम में पहाड़ी रास्ते पर चलना और भी कठिन हो जाता है। इस मौसम में मार्शल आर्टिस्ट शारीरिक रूप से भले ही मजबूत हों, लेकिन फिर भी वे नश्वर ही हैं। बारिश में भीगने और कड़ी मेहनत के बाद उन्हें आसानी से सर्दी लग सकती है। कोई गंभीर बीमारी होना सबसे मामूली बात है, शायद उन्हें इसके दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ें। और अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी लग जाए तो हो सकता है कि वे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएं और यात्रा के दौरान ही उन्हें छोड़ दिया जाए। यदि उन्हें पहाड़ी रास्तों पर फिसलन भरी सड़कों का सामना करना पड़े या जंगली जानवरों और कीड़ों के हमलों का सामना करना पड़े तो उनकी जान जा सकती है। कारवां भले ही बड़ा हो और उसमें कई संत गुरु हों, लेकिन हर बार जब वे यात्रा पर निकलते तो उनकी संख्या में भारी कमी आ जाती। नश्वर योद्धा सबसे ज्यादा मरते हैं, जबकि संत गुरु भी घायल और हताहत होते हैं। यदि कारवां इतना दुर्भाग्यशाली रहा कि उसे बड़े पैमाने पर प्रवासी जानवरों का सामना करना पड़ा, तो वे पूरी तरह से नष्ट भी हो सकते थे। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा मानवीय समस्याएं भी थीं। गांवों में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कारवां का स्वागत नहीं करते। कुछ गांव बाहरी लोगों को लूटना पसंद करते हैं। हम जा रहे हैं, अगले साल मिलते हैं। कुछ संत गुरु संत कीड़ों पर बैठ गए और विदाई देने के लिए अपने शरीर घुमाए। गांव के प्रवेश द्वार पर बहुत से लोग एकत्र हुए और उन्होंने कारवां को अपनी निगाहों से रवाना किया। अगले साल फिर आना ही होगा, उन्हें जाते हुए देखने से कतराते हुए बच्चे जोर से चिल्लाए। वयस्कों की अभिव्यक्तियां अधिक जटिल थीं।
जब उसने उस रात दोनों के बीच विवाद देखा तो वह धनुष खोली और जतिन खोली के बीच जटिल संबंधों को बता सकता था। और इस प्रकार उसने तब से अपने दिल में एक अस्पष्ट योजना बनाई थी। उनकी योजना में धनुष खोली एक बहुत ही उपयुक्त मोहरा था। उसकी साधना कमजोर थी, लेकिन कारवां में उसका स्थान ऊंचा था, और हालांकि उसमें थोड़ी बुद्धि थी पर अनुभव कम था, इसलिए अर्णव सूर्यवंशी उसे आसानी से वश में कर सकता था। एक बार नियंत्रित हो जाने पर यह मोहरा अत्यंत उपयोगी होगा। एक तो वह अपने रिश्ते के माध्यम से तस्करी का एक मजबूत नेटवर्क बना सकता था तथा भविष्य में हत्याओं से खजाने को हड़पने की तैयारी कर सकता था। दूसरे, अर्णव सूर्यवंशी पृष्ठभूमि में छिप सकता था और छवि दीवार का उपयोग रमेश वर्मा पर्वत के 3 परिवारों के बीच संघर्ष को भड़काने के लिए कर सकता था, जिससे गृह युद्ध हो सकता था और उसे पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता था। तीसरा, अर्णव सूर्यवंशी खोली परिवार के अंदरूनी हिस्से में अपनी जगह बनाने के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। भविष्य में खोली परिवार के विवाद के कारण बड़े पैमाने पर संत कुश्ती प्रतियोगिता होगी, जो एक बड़ा आयोजन होगा और जिसमें कई फायदे होंगे। अर्णव सूर्यवंशी इसका फायदा उठाकर अपने लिए सबसे बड़ा इनाम हासिल कर सकते हैं। मेरी साधना अभी भी बहुत कम है, जिससे मुझे काम करने में बहुत रुकावट आती है। अगर मेरे पास कोई मोहरा होता तो मैं कुछ ऐसे काम कर सकता था जो मैं खुद नहीं कर सकता। यह न केवल सुविधाजनक है, बल्कि ऐसा करने का जोखिम भी कम करता है। अगर मेरी पोल खुल जाती है तो मैं बस मोहरे को त्याग सकता हूं और खुद सुरक्षित रह सकता हूं। आसपास के लोग स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं और परिवार के प्रति वफादार हैं, इसलिए उन्हें बरगलाना ठीक नहीं है। धनुष खोली जैसे बाहरी व्यक्ति का ही मेरी योजनाओं को अंजाम देने के लिए ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल किया जा सकता है। दुर्भाग्य से मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्लावर वाइन मॉन्क अपनी शक्ति विरासत में छोड़ जाएगा। फ्लावर वाइन मॉन्क एक रैंक 5 संत मास्टर है। उसकी विरासत निश्चित रूप से इस मोहरे से अधिक मूल्यवान है। बेशक यह अच्छा होगा यदि वह दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसे खजाने के सामने धनुष खोली को अब नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे त्यागना पड़ा। इस दुनिया में हमेशा कुछ भी आसानी से नहीं चलेगा। अर्णव सूर्यवंशी ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। फ्लावर वाइन मॉन्क की विरासत प्रकट हुई और अर्णव सूर्यवंशी की मूल योजनाओं में खलल डाल दिया। इसके अलावा छवि दीवार में बदलाव के बाद वीडियो और चित्र सब गायब हो गए। केवल खून से लिखी एक पंक्ति दिखाई दे रही थी, जिसमें अर्णव सूर्यवंशी को छवि दीवार को नष्ट करने और एक गुफा का प्रवेश द्वार प्रकट करने के लिए कहा गया था। निशान का अनुसरण करते हुए वह विरासत प्राप्त कर सकेगा। रक्त लेखन केवल कुछ सांसों के लिए दिखाई दिया, फिर गायब हो गया और छवि दीवार भी सबसे साधारण पर्वत दीवार में बदल गई। अर्णव सूर्यवंशी ने पूरी रात हत्या स्थल की सफाई में बिता दी और उसके पास दीवार तोड़ने का समय नहीं था। धनुष खोली को जल्दबाजी में मारने से भविष्य में मेरे लिए कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और मैं सिर्फ अस्थायी रूप से ही सुरक्षित हूं। हालांकि मैं सबूत मिटाने में कामयाब रहा, लेकिन भविष्य में मेरे लिए मुसीबतें जरूर आएंगी। ऐसे में मुझे शराब के कीड़े को बेनकाब करने का अपना तरीका बदलना होगा। मैं दीवार की दरार के पीछे की गुप्त गुफा में भी नहीं जा सकता। निकट भविष्य में होने वाली जांच पड़ताल से पहले मुझे कुछ समय के लिए पहाड़ी गांव में ही रहना होगा। अर्णव सूर्यवंशी ने मुड़कर अपना छाता पकड़ा और बारिश में गांव की ओर चल पड़े। लेकिन यह भी ठीक है, मैं इस अवधि के दौरान बड़ी मात्रा में आदिम रत्नों का उपयोग करके मध्य स्तर के आदिम सार को परिष्कृत कर सकता हूं। इसका उपयोग करके मैं अपने छिद्र को विकसित कर सकता हूं और मध्य स्तर तक पहुंच सकता हूं। एक बार जब मैं मध्य स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी, जिससे मैं विरासत को अधिक आसानी से और अधिक आत्मविश्वास के साथ प्राप्त कर सकूंगा। एक राक्षसी साधक की विरासत एक धर्मी साधक की तरह सौम्य और कोमल नहीं थी, क्योंकि अक्सर खतरनाक परीक्षण और कार्य होते थे, और यदि कोई सफल नहीं हो पाता था तो उसे अपने जीवन से इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। दुनिया के बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन यही बात इसे दिलचस्प बनाती है।
अर्नव सूर्यवंशी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। भारी वर्षा के नीचे हरा पहाड़ लगातार और अंतहीन रूप से फैला हुआ था। उसका हरा रंग भूरे रंग के साथ मिश्रित था, जो दमघोंटू और भारी लग रहा था। तेज हवा का झोंका आया और बारिश की बूंदें थोड़ी झुकीं और अर्नव सूर्यवंशी के कंधे पर लगीं तथा उन्हें ठंड का एहसास हुआ। उन्होंने पुनः धनुष खोली के बारे में सोचा। उसने मन ही मन आह भरते हुए सोचा, धनुष खोली, असल में मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। एक अच्छे मोहरे की कितनी बर्बादी हुई। 4 दिन तक बारिश होती रही, फिर रुक गई। सूरज आसमान में ऊपर उठ गया। बारिश के पर्दे को फाड़ता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे वह गर्मी का पर्दा उठा रहा हो। गर्मी की हल्की सी आहट आने लगी थी। मौसम धीरे धीरे धूपयुक्त और बादल रहित होता गया, जिससे वसंत की भावुकता समाप्त हो गई तथा तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। बसंत की रात में जीवंत ड्रैगन पिल झींगुर अंडे देने के लिए गहरी जमीन में दुबक गए थे। रमेश वर्मा के पहाड़ पर खास तौर पर पाया जाने वाला हरा भालानुमा बांस बेतहाशा बढ़ने लगा था और लगभग हर रोज उसकी ऊंचाई में स्पष्ट वृद्धि दिखाई देती थी। घास और पेड़ पन्ने जैसे हरे रंग से गहरे हरे रंग में बदलने लगे। कभी न खत्म होने वाले हरे भरे पहाड़ और भी हरे भरे और हरे भरे लगने लगे। हजारों मील तक मौसम साफ था, क्रिस्टल की तरह नीला। बैंग बैंग बैंग। अकादमी के प्रशिक्षण मैदान में घूंसे और लातें चलने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। 10 से अधिक वार करने के बाद संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई को अर्नव सूर्यवंशी ने पेट में लात मारी, जिससे वह 5-6 कदम पीछे हट गए और अखाड़े में बने निर्धारित घेरे से बाहर निकल गए। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक मंच के सामने खड़े होकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। यह देखकर उन्होंने तुरंत घोषणा की, संत मुंजाल झुनझुनवाला बेमंच से विदा हो गए हैं। संत मुंजाल अर्नव सूर्यवंशी लगातार 33वीं बार विजयी हुए हैं। मैं फिर तुमसे हार गया। संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई ने दांत पीसते हुए अपनी आंखें सीधे अर्नव सूर्यवंशी को घूरते हुए कहा, लेकिन घमंडी मत बनो। एक दिन मैं तुम्हें हरा दूंगा। मुझे अभी से लग रहा है वह दिन नजदीक आ रहा है। अर्नव सूर्यवंशी ने भावशून्य होकर उसकी ओर देखा और फिर उसकी पलकें झुक गईं। उस लात की वजह से तुम्हें अंदरूनी रक्तस्राव हो गया था। मेरी सलाह है कि पहले उस चोट का इलाज कराओ। यह छोटी सी चोट तो कुछ भी नहीं है। संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई बीच में ही जवाब दे रहे थे कि अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए और उनका गला रुंध गया और मुंह में खून की उल्टी होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पहली बार उसे इतनी गहरी चोट लगी थी। उसकी आंखों में डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक जल्दी से उसके पास आए और उसे शांत किया। इस चोट की चिंता मत करो, तुम्हें बस कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। बस अपने मुक्कों का अभ्यास बंद कर दो और इस दौरान जोरदार व्यायाम मत करो। जैसे ही उन्होंने यह कहना समाप्त किया, बाहर प्रतीक्षा कर रहे 2 उपचारक संत गुरु दौड़कर आए और संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई को सावधानीपूर्वक बाहर निकालने में मदद की। संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई ने कुछ और कहने का साहस नहीं किया, लेकिन उन्होंने अर्नव सूर्यवंशी को क्रोध, घृणा, खेद और आक्रोश से भरी आंखों से गहराई से देखा। झुनझुनवाला बेई हैज गुड मार्शल टेक्निक्स, बट ही कुडंट बीट अर्नव सूर्यवंशी। अर्नव सूर्यवंशी बहुत अच्छे हैं, असल में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। झुनझुनवाला बेई ने तो सचमुच खून की उल्टी कर दी। कितना डरावना है। मैं ऐसे आदमी से नहीं लड़ना चाहता। लेकिन प्रशिक्षक ने कहा कि आज अभ्यास मुकाबला है अखाड़े में। हम में से हर एक को एक बार ऊपर जाकर लड़ना होगा। छात्र मैदान के बाहर खड़े थे। कुछ डरे हुए अर्नव सूर्यवंशी की ओर देख रहे थे। कुछ लगातार आहें भर रहे थे। कुछ पीले पड़ गए थे, जबकि अन्य घबरा रहे थे। उनमें से कुछ घायल थे। कुछ अपने चोटिल चेहरों को पकड़े हुए थे। कुछ अपने अंगों को पकड़े हुए हांफते हुए। कुछ जमीन पर पड़े अपनी जांघें रगड़ रहे थे। अगला। यह देखकर कि कोई चुनौती देने वाला नहीं आ रहा है, प्रशिक्षक चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आमतौर पर अर्नव सूर्यवंशी को चुनौती देने की हिम्मत सिर्फ संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई, संत मुंजाल ठाकुर खान और संत मनोज मुंजाल में ही होती थी, लेकिन ये तीनों पहले ही हार चुके थे। छात्रों में सन्नाटा छा गया, जबकि कुछ ने तो अपने कदम भी थोड़े पीछे खींच लिए। उनके डरे हुए चेहरे को देखकर
प्रशिक्षक की भौहें तन गईं। वह अकादमी के उस बुजुर्ग के शब्दों को याद किए बिना नहीं रह सका। आजकल अर्नव सूर्यवंशी बहुत ज्यादा हावी हो गया है। हमें उसे दबाना होगा। उसके दबाव में दूसरे छात्र सिर भी नहीं उठा सकते, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके दिलों का साहस खत्म हो जाएगा। हमारी अकादमी दुश्मनों से लड़ने के लिए साहसी शेर और भेड़िए तैयार करती है, न कि डरपोक भेड़ें और मेमने। तुम सबको क्या हो गया है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो? अर्नव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल का है। वो तुम्हारे ही साथियों में से एक है। उसकी उम्र भी तुम्हारी ही है। वो भी तुम्हारे जैसा ही खाना खाता है और वही पानी पीता है। उसके 3 सिर या 6 हाथ नहीं है। वो कोई राक्षस नहीं है। हिम्मत जुटाओ और मुझे अपने अंदर संत मुंजाल वंश का गौरव दिखाओ, प्रशिक्षक चिल्लाया, छात्रों को प्रेरित करने की पूरी कोशिश करते हुए। लेकिन वह बहुत ताकतवर है, हम उसे हरा नहीं सकते। जिन सहपाठियों ने उससे लड़ाई की थी उनकी हालत बहुत दयनीय है। झुनझुन वाला बेई को तब तक पीटा गया जब तक कि उसे खून की उल्टी नहीं आ गई। अर्नव सूर्यवंशी अपने प्रहारों से और अधिक क्रूर होता जा रहा है, प्रशिक्षक। हम उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, छात्रों ने धीमे स्वर में कहा तथा कमजोर ढंग से जवाब दिया। प्रशिक्षक गुस्से से लाल पीला हो रहा था। ये अज्ञानी बच्चे, वह एक दर्शक की तरह साफ दिख रहा था। अर्नव सूर्यवंशी लगातार 33 मुकाबलों में बिना आराम किए हार मान चुका था। हालांकि वह लगातार अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन उसकी सहन शक्ति पहले ही कम हो चुकी थी। अर्नव सूर्यवंशी के निर्दयी होते हमले इस तथ्य को और भी साबित करते हैं। वह अब पहले की तरह सहज नहीं रह सकता। वह अपनी ताकत और स्थिति पर नियंत्रण खो रहा है। अगर कोई ज्यादा कोशिश करेगा तो उसकी थकान जाहिर हो जाएगी। बस कुछ और लोग हों तो वह मंच पर हार सकता है। एक बार जब अर्नव सूर्यवंशी को हरा दिया जाएगा तो उसकी प्रभावशाली उपस्थिति तेजी से कम हो जाएगी। छात्रों का साहस भड़क उठेगा और अर्नव सूर्यवंशी को दबाने का मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन अब छात्र अर्नव सूर्यवंशी के कड़े रुख से डर गए हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को पराजित करने वाला कोई शक्तिशाली शत्रु नहीं, बल्कि उसका अपना हृदय होता है। प्रशिक्षक अपने विचारों में चिंतित था और उन्हें प्रेरित करना जारी रखा, लेकिन उनकी बातें अच्छी नहीं थीं। शुरुआत में उन्होंने यही बातें युवाओं में जोश भरने और कुछ चुनौती देने वालों को उकसाने के लिए कही थीं, लेकिन अब जब उन्होंने ये बातें इतनी बार कह दी हैं तो युवा पहले ही सुन्न हो चुके हैं। अर्नव सूर्यवंशी हाथ जोड़कर भावशून्य भाव से यह सब देखते रहे। हालांकि वह मंच के बीचों बीच खड़े थे, पर पूरी तरह तमाशबीन बने हुए थे। प्रशिक्षक ने काफी देर तक प्रोत्साहित किया, लेकिन छात्र अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। कोई भी हिला तक नहीं था। मार्शल प्रशिक्षक गुस्से और लाचारी के बिना नहीं रह सका। उसने अर्नव सूर्यवंशी की ओर मुड़कर दुखी होकर डांटा, अर्नव सूर्यवंशी, गलती तुम्हारी भी है। सहपाठियों के बीच तुम्हारे वार और भी ज्यादा जहरीले हो रहे हैं। तुम्हें ज्यादा विनम्र और मिलनसार होना चाहिए। तुम इतने जहरीले वार कैसे कर सकते हो? अब से सावधान रहना और सोच समझकर वार करना। अगर तुमने किसी और सहपाठी को खून की उल्टी कर दी तो मैं तुम्हारी हार घोषित कर दूंगा और तुम्हें मंच से बेदखल कर दूंगा। प्रशिक्षक, आप गलत हैं। अर्नव सूर्यवंशी ने प्रशिक्षक की ओर देखते हुए, अपनी नजरों में कोई कमजोरी नहीं दिखाते हुए, घुरघुराहट भरी, अभ्यास और लड़ाई में हमें स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ झोंक देना होता है, वरना प्रशिक्षण का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? मुझे यह मत बताइए कि जब हम युद्ध में होते हैं तो हमें अपने दुश्मनों से भी विनम्र और मित्रवत व्यवहार करने का अनुरोध करना पड़ता है। प्रशिक्षक क्रोधित हो गया। आपके हमले बहुत क्रूर हैं। आप अपने सहपाठियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप विकृत तर्क का उपयोग करने का साहस कर रहे हैं। प्रशिक्षक, आप फिर से गलत हैं। अर्नव सूर्यवंशी ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, आपने यह अभ्यास मैच आयोजित किया और जीत का इनाम बढ़ाकर 20 आदिम पत्थर कर दिया। आपके प्रोत्साहन के बिना क्या इन लोगों को चोट पहुंचती? साले! मार्शल आर्ट प्रशिक्षक शब्दों का अच्छा जानकार नहीं था और उसने अर्नव सूर्यवंशी की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें अब भी इनाम चाहिए या नहीं?
अगर तुमने और बहस की तो भले ही तुम्हें पहला स्थान मिल जाए, मैं तुम्हें हारा हुआ घोषित कर दूंगा। तुम इतने असहयोगी और असामाजिक हो और अपने शिक्षकों से बहस करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें इनाम के तौर पर 20 आदिम पत्थर लेने का कोई अधिकार नहीं है। अर्णव सूर्यवंशी खिलखिलाकर हंसा। ये तो बस 20 प्राचीन पत्थर देने वाली प्रतियोगिता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? यह कहकर वह मुड़ा और चला गया। कक्षा की व्याकुल निगाहों के सामने वह अखाड़े के बीच से बाहर चला गया। हालांकि अर्णव सूर्यवंशी अपनी प्रतिमा दीवार नहीं बेच पाए, फिर भी उनके पास सैकड़ों प्राचीन पत्थर थे, और इस बार उनका लक्ष्य प्राचीन पत्थर नहीं थे। तुम। अर्णव सूर्यवंशी को सचमुच मंच से नीचे आते देख प्रशिक्षक अवाक रह गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और असमंजस की भावना थी। एक 15 वर्षीय किशोर को क्या प्रतिस्पर्धी और जोश से भरपूर नहीं होना चाहिए? अर्णव सूर्यवंशी में इतनी लड़ाकू प्रतिभा है, क्या उसके किरदार में और भी ज्यादा दम नहीं होना चाहिए? वो इस तरह प्रतियोगिता से कैसे पीछे हट सकता है? और तो और अर्णव सूर्यवंशी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसे तो आदिम पत्थरों पर पकड़ होनी चाहिए। 20 आदिम पत्थर उसे आकर्षित क्यों नहीं कर पाए? इस समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षक वहीं खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अर्णव सूर्यवंशी जाल में नहीं फंसे, बल्कि तुरंत मंच से चले गए। प्रशिक्षक को अचानक एहसास हुआ वह अर्णव सूर्यवंशी का कुछ नहीं कर सकता था। अपनी हैसियत के चलते वह सीधे अर्णव सूर्यवंशी में कोई समस्या नहीं ढूंढ सकता था और उसे जबरदस्ती मंच पर नहीं ला सकता था, है ना? आसपास के छात्र पीछे हट गए और अर्णव सूर्यवंशी से दूरी बनाए रखी। अर्णव सूर्यवंशी मैदान में खड़ा था, उसके आसपास कोई नहीं था। उसे केंद्र में रखकर उसके चारों ओर 5 कदम का दायरा शून्य बन गया। अफसोस की बात है, अगर वे अर्णव सूर्यवंशी के पास होते तो उन्हें अर्णव सूर्यवंशी की हाँफने की आवाज सुनाई देती। मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है, अर्णव सूर्यवंशी ने आह भरी। हालांकि वह बाहर से ऊर्जावान दिख रहा था, लेकिन कपड़ों के नीचे उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। आखिरकार वह सिर्फ 15 साल का था और उसके पास कोई जरूरी संत कीड़ा भी नहीं था। 33 मुकाबलों के बाद वह अपनी सीमा के करीब पहुंच गया था। हालांकि उसे अपने पिछले जीवन का समृद्ध युद्ध अनुभव था। इस दौरान अन्य युवाओं की युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। उनसे अर्णव सूर्यवंशी पहले से ही दबाव की प्रबल भावना महसूस कर रहा था। इस तरह का दबाव अर्णव सूर्यवंशी के हमलों में झलकता था। जैसे जैसे वह अपनी ताकत पर नियंत्रण खोता गया, उसके हमले और भी कड़े होते गए। पहले की तुलना में जब वे अभी भी बहुत कमजोर थे और वह उन्हें आसानी से हरा सकता था, तब युवा खिलाड़ी केवल मामूली चोटों के साथ ही दम तोड़ देते थे। लेकिन अब अखाड़े पर उसका नियंत्रण कमजोर होता जा रहा था, इसलिए उसे अपनी छवि बनाए रखने के लिए और जोर से वार करने पड़े। अनुभव आखिरकार सर्वशक्तिमान नहीं होता। किसी भी विचार या तकनीक का मूल्य स्पष्ट होने से पहले पर्याप्त आधार वाले शरीर की आवश्यकता होती है। अर्णव सूर्यवंशी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दरअसल वह मार्शल प्रशिक्षक के विचारों को बहुत पहले ही समझ चुका था। अर्णव सूर्यवंशी को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें शुरू से ही इसकी उम्मीद थी। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी का उन पर दबाव था। अरविंद सक्सेना की हत्या के बाद उसे चुनौती देने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। जब उसने उनसे जबरन वसूली की तो अर्णव सूर्यवंशी के प्रभुत्व से पीड़ित और भी अधिक लोग प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और आज्ञाकारी होकर अपने आदिम पत्थर सौंप दिए। लंबे समय के बाद अर्णव सूर्यवंशी की अपराजेय छवि बन जाएगी। इससे युवाओं पर मानसिक आघात होगा और वे अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों में अविश्वास महसूस करेंगे। यही वह चीज थी जो अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी नहीं देखना चाहते थे। उन्हें अर्णव सूर्यवंशी की जरूरत थी ताकि वे छात्रों को प्रेरित कर सकें और उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकें, न कि उनके युद्ध के प्रति जुनून को पूरी तरह से खत्म कर सकें। वह अर्णव सूर्यवंशी की हार देखना चाहते थे। एक बार अर्णव सूर्यवंशी पराजित हो गया तो उसकी अजेयता की जो छवि बनी थी वह तुरंत नष्ट हो जाएगी। साथ ही यह छात्रों में जुझारूपन जगाएगा। कुछ असफलताओं के बाद यह उनकी इच्छा शक्ति को अदम्य बना देगा। लेकिन अर्णव
सूर्यवंशी को इस तरह के दबाव की जरूरत थी ताकि वह अधिक आसानी से आदिम पत्थरों को निकाल सके। अगर वह हार जाता तो सभी युवा उसकी कमजोरी समझ जाते और एक साथ मिलकर हमला कर देते। हालांकि अर्णव सूर्यवंशी के पास प्राचीन पत्थरों का भंडार था, फिर भी उसकी कमाई का मुख्य जरिया रंगदारी ही थी। इस स्रोत के बिना वह अपने भंडार में से पैसे निकालता। इस प्रकार अर्णव सूर्यवंशी का अखाड़े में आना और लगातार 33 जीत हासिल करना केवल छात्रों के प्रति अपना प्रतिरोध बनाए रखने के लिए था, न कि 20 आदिम पत्थरों के इनाम के लिए। यदि वह शुरू से ही युद्ध से बचता तो यह उसकी कमजोरी को दर्शाता, और यदि यह युद्ध जारी रहता तो यह उसकी कमजोरी को उजागर कर देता। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? कोई मंच पर क्यों नहीं आ रहा है? चलो, पहला इनाम 20 आदिम पत्थर हैं। तुम सब अब इसे नहीं चाहते? प्रशिक्षक अपने विचारों से बाहर आकर चिल्लाया। बाकी छात्र भी प्रेरित होने लगे। अर्णव सूर्यवंशी पहले ही मंच छोड़ चुके थे और उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका था। मैं जाऊंगा, मैं आता हूं। 2 युवक मंच पर चढ़ गए और मारपीट करने लगे। हाय, अगर मुझे यह पता होता तो मैं इंतजार करता और स्टेज पर जल्दी नहीं जाता। तब अर्णव सूर्यवंशी मुझे स्टेज से नीचे नहीं फेंकते। यह सोचकर दुख होता है कि अर्णव सूर्यवंशी चले गए। वह सचमुच बहुत साहसी है। यहां तक कि प्रशिक्षक भी यह सोचकर असमंजस में है कि उसके साथ क्या किया जाए। उनकी फुसफुसाहट सुनकर प्रशिक्षक को अपनी प्रतिष्ठा पर बट्टा लगता हुआ महसूस हुआ। वह मन ही मन बहुत क्षुब्ध था और अर्णव सूर्यवंशी को कड़ी सजा देना चाहता था। हालांकि अर्णव सूर्यवंशी ने कुछ भी गलत नहीं किया था और उसे अपनी मर्जी से मंच छोड़ने की इजाजत थी। प्रशिक्षक असहाय और उदास था। आखिरकार उसने अर्णव सूर्यवंशी की तरफ देखा और गुस्से से उसे घूरने लगा। अर्णव सूर्यवंशी के होंठ थोड़े मुड़ गए और उन्होंने सोचा, इतने असभ्य तरीके हैं, यह प्रशिक्षक थोड़ा प्यारा है। एक जोड़ी गंभीर आंखें दूर स्थित प्रशिक्षण मैदान को घूर रही थीं। अकादमी का वरिष्ठ सदस्य तीसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा होकर अखाड़े में घटित हुई हर घटना को देख रहा था। वह गहरी भौहें सिकोड़कर बोला। जैसे ही अर्णव सूर्यवंशी मंच से गए, उनके मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्णव सूर्यवंशी ऐसा करेंगे। इस लड़के को पकड़ना बहुत मुश्किल है। वह अकादमी के नियमों में पारंगत है और आमतौर पर कोई भी गलत काम नहीं करता। हालांकि वह कक्षा में सोता रहता है, लेकिन जब उससे कोई सवाल पूछा जाता है तो वह ठीक से जवाब दे देता है, जिससे दूसरों को कोई खामी नजर नहीं आती। उसके प्रभुत्व को दबाने के लिए उसकी किसी कमजोरी का फायदा उठाना मुश्किल होगा। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य अर्णव सूर्यवंशी के प्रति घृणा की भावना विकसित करने से खुद को नहीं रोक सके। एक शिक्षक के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी और बुद्धिमान छात्र पसंद थे और उन शरारती छात्रों से नफरत थी जो नियमों का पालन नहीं करते थे। लेकिन इतने सालों तक अकादमी के वरिष्ठ होने के नाते उनका अनुभव बेहद समृद्ध था। उन्होंने कई तरह के छात्र देखे थे। उनमें से कुछ बेहद आज्ञाकारी थे जो बिना किसी सवाल के आदेशों का पालन करते थे। कुछ ऐसे भी थे जो दिन रात नियम तोड़ते हुए परेशानियां खड़ी करते थे। उनका हृदय पहले ही जल की तरह शांत हो चुका था, सबके प्रति निष्पक्ष। साथ ही उन्होंने अपनी मेज के दाहिने कोने पर एक शिक्षक के रूप में सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए वाक्यांश उकेर दिया और इसे अपना आदर्श वाक्य मान लिया। उन्होंने कभी किसी छात्र के प्रति इतनी घृणा महसूस नहीं की थी। अपने हृदय में घृणा की भावना महसूस करते हुए अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी भी थोड़ा चौंक गए। पिछले सालों में तो वे सबसे शरारती छात्रों के साथ भी बड़े दिल से पेश आते थे, उनकी हरकतों को बर्दाश्त करते थे। लेकिन जब बात अर्णव सूर्यवंशी की आई तो उनमें निष्पक्षता का भाव क्यों खो गया? उसने बार बार इस बारे में सोचा और अंततः उसे इसका कारण समझ में आ गया। इस लड़के का नाम अर्णव सूर्यवंशी है। उसके खून में अहंकार था। बुनियादी बातों से तो यही लग रहा था कि अर्णव सूर्यवंशी अपने गुरुओं का उनके दर्जे की कदर नहीं करता था। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक के साथ तो उसने न सिर्फ उसकी अवज्ञा की बल्कि उसे सबके सामने डांटा भी। दरअसल शिक्षकों पर ऐसे पलटवार के मामले पिछले सालों में अक्सर देखने को मिलते थे, लेकिन उन बच्चों का मन हमेशा उत्तेजित रहता था। वे या तो विद्रोही, उग्र या जिद्दी वगैरह होते थे।
अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी का स्पष्ट मानना था कि युवा जितना अधिक उत्तेजित होंगे उतना ही अधिक यह संकेत मिलेगा कि वे अपने दिलों में भयभीत हैं। लेकिन अर्णव सूर्यवंशी नहीं थे। उसके दिल में जरा भी डर नहीं था, मानो उसने अकादमी की चालों को समझ लिया हो। उनका चेहरा अलग थलग था और मंच से चले जाने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा, मानो उन्होंने कोई तुच्छ काम किया हो। जी हां, उसने अपने शिक्षकों की अवज्ञा करने के मामले को एक मामूली बात समझा जो महत्वहीन थी। सामान्य शर्तों में वह डर नहीं रहा था। बस यही वह बात थी जिसके कारण अकादमी का वरिष्ठ व्यक्ति पहले से ही दुखी था तथा उसके प्रति घृणा की भावना विकसित कर रहा था। अकादमी का वह वरिष्ठ छात्र अर्णव सूर्यवंशी से भी ज्यादा विद्रोही छात्र या उससे 10 गुना ज्यादा शरारती किशोर को बर्दाश्त कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये छात्र डर को जानते थे और अपनी उत्तेजित भावनाओं के आधार पर आगे बढ़ रहे थे। जब तक वे भयभीत रहेंगे, जब तक वे आवेगशील रहेंगे, उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा और वे नियंत्रण से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अर्णव सूर्यवंशी नहीं थे। वह शांत और उदासीन था, अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान का व्यवहार नहीं करता था। वह सम्मानजनक नहीं था। जो व्यक्ति कुल के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, भले ही उसका पालन पोषण किया जाए, वह कुल के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? एक बार जब वे प्रकट हो जाते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति तो उन्हें दबाना होगा, उन्हें दबाना ही होगा, अन्यथा उनका अस्तित्व छात्रों में अदम्यता की भावना पैदा करेगा। दीर्घकाल में यह दूसरों को प्रभावित करेगा, जिससे वे अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा खो देंगे। और अकादमी के रूप में हम छात्रों का प्रबंधन कैसे करेंगे? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने आंखें मूंद लीं और मन ही मन निर्णय लेने लगे। लेकिन फिर उसके चेहरे पर बहुत जल्दी ही परेशानी का भाव आ गया। वह अर्णव सूर्यवंशी को कैसे दबाता? अर्णव सूर्यवंशी ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उनकी कोई कमजोरी नहीं थी जिसका वे फायदा उठा सकें। अर्णव सूर्यवंशी के चालाक व्यवहार ने उन्हें बेबसी का एहसास दिलाया। उन्होंने पहले कभी ऐसा छात्र नहीं देखा था जो अकादमी के नियमों और विनियमों से इतना परिचित हो। अकादमी के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते वे सभी छात्रों के प्रति हमेशा निष्पक्ष रहते थे। वे किसी झुग्गी झोपड़ी के गुंडे की तरह जानबूझकर अर्णव सूर्यवंशी जैसे नौजवान से परेशानी मोल नहीं ले सकते थे। उसने मार्शल आर्ट प्रशिक्षक पर अपनी उम्मीदें लगा रखी थीं, लेकिन अब वह बहुत निराश हो चुका था। ऐसा लगता है कि अर्णव सूर्यवंशी के वर्चस्व को दबाने के लिए हम केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि अन्य सभी छात्र रैंक 1 मध्य चरण तक आगे नहीं बढ़ जाते। एक संत गुरु की उन्नति ज्यादातर उनकी प्रतिभा से प्रभावित होती है। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य के रूप में अपने समृद्ध अनुभव के आधार पर उन्होंने पहले ही अपने मन में यह अनुमान लगा लिया था कि जिन लोगों के पहले आगे बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है वे हैं संत मनोज मुंजाल ठाकुर खान और झुनझुनवाला बी। वे क्रमशः ए श्रेणी के और बी श्रेणी के थे और अपने बुजुर्गों की मदद से उनके पास आदिम रत्नों की कोई कमी नहीं थी। चाहे वे तीनों में से कोई भी हों, मध्य स्तर की साधना में सबसे पहले पहुंचने की संभावना सबसे अधिक थी। संत मनोज मुंजाल ठाकुर खान और झुनझुनवाला बेई, ये तीनों इस सीजन में हमारे लिए उम्मीद की किरण हैं। अकादमी के उस बुजुर्ग ने अखाड़े की तरफ देखा और आह भरी। अपनी अनुभवी दृष्टि से वह बता सकता था। अखाड़े में यद्यपि छात्र सहजता से खड़े हुए प्रतीत होते हैं, वे पहले ही 3 गुटों में विभाजित हो चुके थे। एक घेरे में संत मुंजाल ठाकुर खान और उनके समान आयु के कुछ अन्य लोग थे जो सभी उनके चारों ओर जमा थे। दूसरे मंडल के प्रमुख संत मनोज मुंजाल थे और कबीले के नेता के गुट की युवा पीढ़ी इस ए ग्रेड प्रतिभावान व्यक्ति का सूक्ष्म रूप से समर्थन कर रही थी। तीसरे घेरे का नेतृत्व संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई कर रहे थे। उनकी अंदरूनी चोट का इलाज हो चुका था और वे पीले चेहरे के साथ मैदान में खड़े थे। उनके साथ बैठे सहपाठी उनसे उनकी हालत के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने देने का यही मतलब है। तीनों गुटों को देखकर अकादमी के वरिष्ठ सदस्य बहुत खुश हुए और हंस पड़े। छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने की पूरी छूट देने का उद्देश्य
न केवल उनकी युद्ध भावना को पोषित करना था, बल्कि समय से पहले ही नेता प्रकार के पात्रों का चयन करना भी था। पिछले सीजन में उन्हें अपना सर्कल बनाने की क्षमता हासिल करने के लिए साल के अंत तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस साल अर्नव सूर्यवंशी के आने और उसकी जबरन वसूली की वजह से यह अंतर और भी तेजी से सामने आया है। अगेंस्ट अर्नव सूर्यवंशी, the only ones who dared to compete against him were रेहान सूर्यवंशी, झुनझुनवाला बे एंड ठाकुर खान। लंबे समय तक अप्रत्यक्ष प्रभाव में रहने के बाद अन्य युवा स्वतः ही इन तीनों को अपना नेता मान लेंगे। जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, ये तीन सामाजिक मंडलियां भविष्य के परिवार के उच्च अधिकारियों का स्वरूप बनेंगी। लेकिन ये गुट अभी भी स्थिर नहीं है। इनके भीतर अभी भी छात्र घूम रहे हैं। एक बार जब ये तीनों आगे बढ़ जाएंगे और पहले मध्य स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो मैं उन्हें कक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दूंगा। इस विभेदीकरण से उन्हें अधिकार प्राप्त होगा और इससे उनका सामाजिक दायरा मजबूत होगा। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने सोचा। बेशक वहां कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो दोनों गुटों में से नहीं था। सिर्फ एक व्यक्ति, और वह थे अर्नव सूर्यवंशी। मजबूत लोगों के करीब आना इंसानी फितरत है। दरअसल भले ही अर्नव सूर्यवंशी ने छात्रों से जबरन वसूली की और उनके खिलाफ काम किया, फिर भी कई युवा थे जो उससे जुड़ना चाहते थे, लेकिन अर्नव सूर्यवंशी ने उन्हें नकार दिया। उनके लिए सिर्फ उपयोगी लोग ही मोहरे थे और इन युवाओं का कोई मोल नहीं था। यही एक और वजह थी कि अकादमी के बड़े लोग अर्नव सूर्यवंशी से नफरत करते थे। वह बहुत ही असामाजिक था, टीम में घुलने मिलने को तैयार नहीं था। उसके जैसे लोगों पर कबीले का उतना नियंत्रण नहीं था जितना दूसरे युवाओं पर था। अकादमी के बुजुर्ग की नजर एक बार फिर अखाड़े में अर्नव सूर्यवंशी पर पड़ी। अर्नव सूर्यवंशी एक कोने में अकेले खड़े थे। उनके हाथ पीठ के पीछे थे, पलकें हल्की सी बंद थीं, जिससे छात्र अपने अपने पुरस्कार के लिए आपस में लड़ रहे थे। इतनी तीखी प्रतिस्पर्धा के बावजूद उनके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसके आसपास का माहौल खाली था। कोई भी युवा उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। स्पष्टतः वह भी नहीं चाहता था कि ये लोग उसके आसपास रहें। अर्नव सूर्यवंशी वहां अकेले खड़े थे, अकेलेपन में डूबे हुए। वह गुटों से बाहर निकल आया। लेकिन मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह अर्नव सूर्यवंशी अभी जवान है और धीरे धीरे बदल सकता है। अकादमी के उस बुजुर्ग की नजरें चमक उठीं और उसने गहराई से सोचा, अगला चरण कक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का होगा। 1 साल बाद हम समूहों में बंट जाएंगे, टीम लीडर और सहायक लीडर तैयार करेंगे। हर शैक्षणिक वर्ष में कई तरह के सम्मान और पुरस्कार भी होते हैं, जैसे स्मॉल रेड फ्लावर पुरस्कार, ब्लू नेकक्लॉथ पुरस्कार और 5 उत्कृष्ट छात्र पुरस्कार। वह साधना करना चाहता है, इसलिए उसे संसाधनों की आवश्यकता है, इसलिए उसे इन पदों और पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, छात्रों के बीच मेलजोल बढ़ेगा। उसके लिए रिश्तेदारी, दोस्ती और प्यार ही उसकी सीमाएं बनेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह कबीले के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। इन वर्षों में अकादमी के बुजुर्ग को धीरे धीरे कुछ समझ में आ गया था। जब कोई नया कबीला सदस्य पैदा होता है तो कबीला द्वारा उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। सबसे पहले उन्हें कुल की सर्वोच्च मूल्य व्यवस्था सिखाई जाएगी, फिर उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाएगी और रिश्तेदारी, दोस्ती और प्रेम की सुंदरता और महत्व के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद उन्हें सम्मान सिखाया जाता और बड़े होने की प्रक्रिया में उन्हें आकर्षित करने के लिए पुरस्कार जैसे कई संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता। परिवार द्वारा सौंपी गई भूमिकाओं का उपयोग करते हुए वे अपने गुटों में सबसे वफादार कुल सदस्यों को चुनते और भर्ती करते। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसी छोटी भूमिकाओं को तुच्छ न समझें, क्योंकि एक बार वे इनमें से कोई भूमिका निभा लें तो वे कबीले के प्रशासन का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसी निरंतर प्रभाव वाली व्यवस्था में एक ओर तो सत्ता का लाभ और शक्ति की मधुरता मिलती है, वहीं दूसरी ओर व्यवस्था से अलग होने की समस्या भी आती है। एक हाथ में गाजर और दूसरे में छड़ी। इस व्यवस्था से कौन अलग हो सकता है? सबसे बेकाबू या सबसे अकेले लोग भी धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे।
वफादारी के बिना भी वफादारी वाले में तब्दील हो जाएंगे। रिश्तेदारी, दोस्ती या प्यार के बिना भी उनका विकास होगा। यह व्यवस्था की शक्ति है, यह नियमों की शक्ति है, यह कबीले के जीवित रहने का तरीका है। रात हो गई। चांद चांदी की थाली की तरह बादलों के बीच से निकल रहा था। बिखरे हुए तारों ने आसपास के वातावरण को सुशोभित कर दिया था। संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई आंगन में खड़े थे। उनका सिर ऊपर उठा हुआ था। उनकी आंखें चंद्रमा के प्रतिबिंब में चमक रही थीं। छोटे भाई, सुना है आज तुम घायल हो गए। उसके पीछे से उसकी बहन संत मुंजाल सोहम झुनझुनवाला की आवाज गूंजी। बहन, तुम्हें चिंता है कि आज मुझे इतना पीटा गया कि खून की उल्टी हो गई तो मुझे लंबे समय तक कोई सदमा नहीं रहेगा। झुनझुनवाला बी ने पलटकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। अपने भाई को हंसता देख सोहम झुनझुनवाला का दिल हल्का हो गया। हालांकि वह सचमुच चिंतित थी, फिर भी उसने कहा, बिल्कुल नहीं, यहां बड़ी बहन तुम्हें सबसे अच्छी तरह समझती है। अच्छा भाई, तुम में अदम्य इच्छा शक्ति है। तुम हमारे झुनझुनवाला परिवार के भावी मुखिया हो। इतनी सी चोट से तुम कैसे डर सकते हो? हे, मुझे पता था कि बहन मुझ पर सबसे ज्यादा प्यार करती है। झुनझुनवाला बेई ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और वह शर्म से हंस पड़ा। जानती हो बहन, चांदनी की रोशनी में उस 15 साल के किशोर की आंखें चमक उठीं। हालांकि इस बार मैं नाकाम रहा, लेकिन मैंने मैच के दौरान अर्नव सूर्यवंशी को हाँफते सुना। उस समय उसने मुझे 2-3 बार में ही शांत और संयमित होकर आसानी से हरा दिया था, लेकिन उसकी हाँफती हुई सांसों ने उसकी कमजोरी उजागर कर दी थी। वह निश्चित रूप से उतना मजबूत नहीं है जितना बाकी सब समझते हैं। एक दिन मैं उसे पूरी ईमानदारी से हरा दूंगा। अच्छा, मेरे झुनझुनवाला खानदान के एक अच्छे आदमी से जैसी उम्मीद थी। सोहम झुनझुनवाला हंसी, अपने भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए, चेहरे पर चिंता दिखाते हुए। हालांकि आपको अंदरूनी चोटें आई हैं, इसलिए कृपया इन कुछ दिनों में अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास न करें। मेरे सिर पर हाथ मत रखना बहन, मैं तो अब काफी बड़ी हो गई हूं। झुनझुनवाला बे ने दुखी स्वर में सिर उचकाते हुए कहा। मैं समझ रही हूं कि तुम क्या कह रही हो। मेरे पास एक योजना है। इन कुछ दिनों में मैं अपनी द्वार दीवारों को मजबूत करने जा रही हूं। प्रारंभिक अवस्था से मध्य अवस्था तक पूरी तरह से पहुंचकर कक्षा अध्यक्ष का पद प्राप्त करूंगी और अर्णव सूर्यवंशी के प्रभुत्व को दबा दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि एक संत गुरु की साधना में असली मायने प्रतिभा का ही होता है। मुझे खुशी है कि आप इस तरह सोच सकते हैं। पिछली बार मैं सिर्फ उपाध्यक्ष था। अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो इससे मेरे पछतावे भी दूर हो जाएंगे। चिंता मत करो बहन, अध्यक्ष का पद तो मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। उसी समय ठाकुर परिवार में गुप्त कमरे के अंदर केवल एक मशाल थी, जो चूना पत्थर की दीवारों के एक छेद से जुड़ी हुई थी। लौ जलती रही और इस छोटे से कमरे को रोशन करती रही। सत्ता में विराजमान 2 वरिष्ठ संतों में से एक संत अंजलि मुंजाल अपने पोते संत राजीव मुंजाल के सामने बैठी थीं। दोनों एक प्रार्थना चटाई पर बैठे थे और उनकी परछाइयां जमीन पर पड़ रही थीं, जो ज्योति की झिलमिलाहट के साथ डगमगा रही थीं। संत अंजलि मुंजाल ने अपना हाथ बढ़ाया और रुद्र ठाकुर के उदर क्षेत्र को स्पर्श किया। संत मुंजाल ठाकुर खान का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उनका मन उनके छिद्र में प्रवेश कर रहा था और अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपने आदिम समुद्र में लहरों को दबा रहा था। इस संसार में 2 समान वृक्षों के पत्ते नहीं होते। इसी प्रकार संत गुरुओं की तरह कोई भी मूल तत्व एक जैसा नहीं होता। एक बार जब बाह्य स्रोत से आदिमसार छिद्र में प्रवेश करता है तो इसके परिणाम स्वरूप छिद्र में मूल आदिमसार का प्राकृतिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। यदि संत राजीव मुंजाल इसे दबाए नहीं बल्कि अपने आदिम सत्व को प्रतिरोध करने दें तो दोनों सत्वों के बीच टकराव होगा। ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया से द्वार को भारी क्षति पहुंच सकती है। छिद्र का आदि समुद्र एक संत गुरु की साधना की नींव और जड़ है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार छिद्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो कम से कम व्यक्ति की साधना कम हो सकती है, लेकिन अगर यह गंभीर हो तो उसकी सुप्त प्रतिभा भी कम हो सकती है। एक बार छिद्र पूरी तरह से टूट जाए तो संत गुरु की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। थोड़ी देर बाद संत अंजलि मुंजाल ने धीरे धीरे अपना आदिमसार संचारित करना बंद कर दिया।
तथा धीरे धीरे अपना हाथ वापस ले लिया। संत राजीव मुंजाल ने राहत की गहरी सांस ली। उनका तनावग्रस्त शरीर शिथिल हो गया। दादाजी, मेरे छिद्र को पोषित करने और हर 3 दिन में मुझे आदिम सार का संचार करने के लिए धन्यवाद। यह आपके लिए बहुत कठिन रहा है। संत अंजलि मुंजाल का माथा पसीने से भर गया और उन्होंने आह भरते हुए कहा, यह तो होना ही था। आपकी प्रतिभा तो सी ग्रेड की है, इसलिए अगर हम बीच के स्तर तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपकी योग्यता पर निर्भर रहें तो इसमें काफी समय लगेगा। आमतौर पर यह समय बी ग्रेड से 2 गुना और ए ग्रेड से 4 गुना ज्यादा होगा। ऐसे में आपकी प्रतिभा सबके सामने आ जाएगी। इसलिए भले ही यह तरीका खतरनाक हो, हमें इसका इस्तेमाल करना ही होगा। पोता दादाजी के इरादे समझता है, जब तक तुम समझते हो। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। इस विधि का एक और परिणाम भी है। मेरे रजत आदिमसार द्वारा तुम्हारे छिद्र का पोषण होने के बाद, हालांकि रजत आदिमसार का प्रभाव अधिक होता है, फिर भी यह तुम्हारे लिए आदिमसार का एक बाह्य स्रोत ही रहेगा। इसके बाद भले ही तुम्हारे छिद्र की दीवारें प्रकाश की दीवार से जल की दीवार में बदल जाएं, फिर भी यह मेरी ऊर्जा के साथ मिश्रित रहेगी। जितनी अधिक बाह्य ऊर्जा होगी, तुम्हारा छिद्र उतना ही अधिक अशुद्ध होगा और यह तुम्हारी प्रतिभा को दबा देगा, जिससे भविष्य में तुम्हारा विकास सीमित हो जाएगा। संत राजीव मुंजाल ने अपने होंठ काटे। दादाजी ठाकुर, परिवार के भविष्य के लिए मैं अपने भविष्य की संभावनाओं का त्याग करने को तैयार हूं। संत अंजलि मुंजाल प्रसन्न होकर उसकी दाढ़ी सहलाते हुए बोली, यह अच्छी बात है कि तुम्हारे मन में ऐसे विचार आते हैं, लेकिन स्वर्ग हमेशा तुम्हारे लिए आशा की एक किरण छोड़ता है, क्योंकि तुम अभी निराश नहीं हुए हो। अगर हमें शुद्धिकरण जल मिल जाए तो वह तुम्हारे द्वार की दीवारों को साफ कर देगा और तुम्हारे द्वार सागर में मौजूद सभी बाहरी ऊर्जाओं को बाहर निकाल देगा, जिससे यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक लिक्कर वर्म, शराब का कीड़ा, ढूंढने के लिए अपने रिश्तों का भी इस्तेमाल किया है। यह वर्म एक संत गुरु को उनके आदिम सार को परिष्कृत करने और उसे एक छोटे से दायरे तक बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस तरह परिष्कृत किया गया आदिम सार आपके शरीर का अपना आदिम सार होगा, न कि कोई बाहरी। अपने छिद्र को पोषित करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने से कोई प्रतिकूल प्रभाव या जोखिम नहीं होता। यह एक बेहतर पोषण प्रभाव है। संत अंजलि मुंजाल बहुत खुश हुई। शुक्रिया दादाजी। हालांकि शराब का कीड़ा मिलना मुश्किल है। प्रथम श्रेणी के संत कीड़ों में शराब का कीड़ा, सुअर का संत और किताबी कीड़ा आदि सभी अत्यंत दुर्लभ संत हैं। एक बार बाजार में आ जाएं तो तुरंत बिक जाएंगे। बेशक इस दुनिया में कुछ ऐसे संत भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे संत गुरु की प्रतिभा बदल देते हैं, लेकिन इस उम्र में दादाजी ने कभी किसी संत को नहीं देखा, बस कभी कभार उनके बारे में अफवाहें सुनी हैं। बूढ़े ने समझाया। रात की हवाएं खिड़कियों से धीरे धीरे कमरे में आ रही थीं। संत मनोज मुंजाल अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठे थे और दोनों हाथों में एक प्राचीन पत्थर पकड़े हुए थे। हरे रंग का तांबे जैसा प्राचीन समुद्र बिना किसी हवा के उफान पर था। लहरें सफेद छिद्र की दीवारों की ओर टकरा रही थीं। उसके पास ए ग्रेड रैंक की प्रतिभा है और उसके आदिम सार ने 80% एपर्चर पर कब्जा कर लिया है। उसकी प्राकृतिक रिकवरी दर अर्नव सूर्यवंशी से 2 गुनी थी। इस तरह के ईश्वरीय लाभ के साथ वह पहले से ही रैंक 1 मध्य चरण के करीब है। ओह! थोड़ी देर बाद संत मनोज मुंजाल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलीं। चांद चमक रहा था और खिड़की के बाहर तारे बिखरे पड़े थे। नीले हरे बांस के घर एक पंक्ति में लगे हुए थे। शांति और सद्भाव का दृश्य। खेती करते समय समय हमेशा उड़ता है, पलक झपकते ही रात हो जाती है। रेहान सूर्यवंशी ने धीरे से बुदबुदाया। उसने धीरे से अपने हाथ खोले और पत्थर के चूर्ण के 2 ढेर उसके बिस्तर के सामने जमीन पर गिर पड़े। जब किसी प्राचीन पत्थर का सार पूरी तरह से निकाल लिया जाता था तो वह पाउडर के ढेर में बदल जाता था। बारूद के ढेर को देखकर रेहान सूर्यवंशी की भौहें तन गईं। उसने अपना पैसों का थैला निकाला। वह लगभग खाली हो चुका था।